आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो लोकसभा के इलेक्शन को लेकर के है। 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इस लोकसभा को खाली हुए। अगर आप संवैधानिक तरीके से देखें तो ये इलेक्शन होना जो था वो मैंडेटरी था, लेकिन क्योंकि समय था बहुत कम और रूलिंग पार्टी का हालात आप लोगों को पता है, अगर उनका समय होता अच्छा तो इतने समय भी करवा देते। वो करवाना नहीं चाहते थे और जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने इसलिए शोर नहीं मचाया कि अगर वो बाई देवे कोर्ट में जाएंगे कुछ ही दिन देर में फिर समय हो जाएगा। इसलिए ये इलेक्शन जो बाई इलेक्शन होना था वो नहीं हुआ है। अब जनरल इलेक्शन आ गया है अप्रैल मई में। लोकसभा का हालात जो है लोकसभा अम्बाड़ा की वो आप सभी लोगों के सामने है। पिछले लगभग 10 साल से तो अम्बाड़ा के अंदर इतना बुरा हाल हुआ है हर तरह से। चाहे वो मैं सबसे पहले अगर बात करूंगा मैं उद्योग जो यहाँ पर अम्बाड़ा में लगने थे या बहुत पहले लगे हुए थे वो आज पूरी तरह से बंद होने के कगार पर हैं। और जो अम्बाड़ा शहर की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है उसके हिसाब से यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब होना चाहिए था। रेल कोच फैक्ट्री आप लोगों को तो हमारे से ज़्यादा पता है, यहाँ पर आकर के चली गई क्योंकि यहाँ के जो नुमाइंदे रहे हैं उन्होंने कभी हल्के के बारे में सोचा ही नहीं। आपके पड़ोस में चाहे वो पंजाब है चाहे वो हिमाचल है, दोनों प्रदेशों के अंदर उन्होंने सुविधाएं दी इंडस्ट्रियलिस्ट को और वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज आपके पंजाब के साथ साथ जो एरिया है डेराबस्सी है, उधर कालाअंब है, बद्दी है, आपका जो सारा इंडस्ट्रीज का जो हब यहाँ पर होना था वो सारा इधर उधर चला गया। ये मैं कहूँगा कि जो अम्बाड़ा पार्लियामेंट का, क्योंकि ये जो मेन काम होते हैं और विशेषकर जो सेंटर से संबंधित होते हैं वो तो आपका मेंबर पार्लियामेंट ही उसको उठाएगा, लोकसभा में उठाएगा, चाहे प्रदेश की सरकार के साथ उठाना पड़े। लोकसभा का जो नुमाइंदा होता है उसकी मैं कहता हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और जो कम से कम 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने 2014 में आप लोगों को शायद पता ही होगा मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद तो मैं रेगुलर इसमें ध्यान तो मेरे है ही। दूसरी बात आती है बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में एक लिखा था एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। यहाँ पर अम्बाड़ा के अंदर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उन्होंने वादे भी किए थे, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के बारे में बीजेपी सरकार ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। और वैसे भी बीजेपी की सरकार का तो एजुकेशन के प्रति जो रवैया है आप लोग सभी भली भांति जानते हैं कि प्रदेश के अंदर जिस तरह से स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ये एजुकेशन के तो मैं कहूँगा कि ये दुश्मन है एजुकेशन के, क्योंकि इनका जो एजेंडा है कि लोग अनपढ़ रहेंगे तो इनके अंधभक्त बनेंगे। इनको अंधभक्तों की जरूरत है, काम की जरूरत नहीं है। काम तो आपके सामने, काम करना बीजेपी की सरकार के एजेंडे में ही नहीं है।
रेलवे लाइन की, यमुनानगर से जो चंडीगढ़ की रेलवे लाइन, बहुत पुराने समय से ये लोगों की मांग है और बहुत बार बातें चलती भी रही है। कभी कहते हैं इसका एस्टीमेट बन गया है, कभी इसका कुछ बन गया है, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। और उसके बगैर, जिसकी वजह से अब मैं कहूँगा कि यहाँ का जो व्यापारी है उसका व्यापार बहुत फला फूला नहीं है। जैसा पुराने ज़माने से चल रहा था वही आज भी व्यापारी उसी हालत में है। अम्बाड़ा के अंदर कोई ठीक ढंग का, बल्कि मेडिकल कॉलेज तो एक, कम से कम अम्बाड़ा जो है इतना पुराना जिला है, मैं कहता हूँ मेरे ख्याल में सबसे पुराना जिला होगा। जो पहले कभी हम पढ़ते थे 5 जिले होते थे हरियाणा के अंदर, उनमें अम्बाड़ा जिले का नाम आता है। और आज तक यहाँ किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में बात की जाए तो चाहे यहाँ सीवरेज की हालत देख लो, चाहे यहाँ सड़कों की हालत देख लो, आप पानी की हालत देख लो, इतनी बुरी हालत है। सीवरेज का काम पीछे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस टाइम बहुत वार लेवल पर सीवरेज का काम हुआ था, लेकिन वो थोड़ी सी कमी रहेगी कि वो जब तक वो फाइनल स्टेज में होना था, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आके सरकार बदल गई थी। और उसके बाद उस सीवरेज का ऐसा हाल है जैसे सीवरेज यहां पर है ही नहीं। इतने पुराने शहर में पहले सीवरेज ही नहीं था, नहर के पानी का यहां पर वाटर वर्क्स नहीं था। ये भी उस पिछली जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसी ने बनाया, कुछ सुविधाएं दी थी। लेकिन बीजेपी की जो सरकार है लगभग 10 साल से, वो लोगों के बारे में तो सोच ही नहीं रही है। उनका जो एजेंडा है कुछ और है। और दिक्कतों की अगर बात करें तो आपका जो नगर निगम है यहाँ का, मेरे ख्याल से उससे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा, लोगों को परेशान करने का अड्डा मेरे ख्याल में कोई हो नहीं सकता उससे बड़ा। ये 2-3 तरह के इन्होंने पोर्टल बनाए हुए हैं। वो पोर्टल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए हैं। उससे बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है। और गांव की बात करें तो ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। शहर में नेट नहीं चलता, जब नेट नहीं चलता तो अपने आप फिर प्रॉब्लम है। तो मैं आज, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ गया है, इलेक्शन तो आ गया, आप मान के चलो कितना टाइम लगेगा, मैंने अपने मन की बात जो थी वो आप लोगों को बतानी थी आज। इसीलिए मैंने आप सभी साथियों को तकलीफ दी है। अब मैं, अगर पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के हाई कमांड ने मुझे मौका दिया तो जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, आप बोले हैं, इनको सभी को प्रायोरिटी के बेस पर, इन सभी पर गौर किया जाएगा पूरी तरह से। और अगर मौका मिल जाता, आगे सही ढंग से कुछ बन जाता है, तो ये पहले साल में जो ये बातें कही है ये सारी पेपर पर आ जाएंगी। 1 साल के, देखो समय तो लगता किसी चीज में, ये सारी की सारी ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर के ऊपर प्रोजेक्ट कैसे बनना है, क्या बनना है, आप जैसे साथियों से सब शहर की जो दिखते हैं क्या होना चाहिए, जो हमारी समझ में आएगी वो हम करेंगे। हर जो आदमी थोड़ा सा भी किसी चीज़ के बारे में सोच सकता है, उनसे बात हम कोशिश करेंगे भाई हर आदमी से तालमेल करके शहर के डेवलपमेंट का जो खाका है वो पूरा किया जाए। और वो मैं आपको इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर मुझे मौका मिल गया तो 1 साल के अंदर आपका ये खाका बन जाएगा और 4 साल फिर काम करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे इसको, बात को सिरे चढ़ाने के लिए।